कभी भी चाहे जिस टाइम चाहे उसको कम ज़्यादा कर सकता है, बंद कर सकता है। वो सारी चीज़ें किसके पास है? सोनू के पास में है। उसे अपने मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने का इस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा। ये थी मोबाइल रिचार्ज की बातें। इसके बाद में मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, आपने देखी होगी। जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे थे, मोबाइल रिचार्ज के साथ में आपको कितनी सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा रहा था उसके अंदर। जैसे कि बीबीपीएस की मैं बात करूं, बिल पेमेंट्स है उसमें, जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, सभी के बिल पे कर सकते हो। आप सभी के बिल उसके द्वारा पे कर सकते हो। उसके अंदर क्या था, अभी मैं मान लूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिक बिल हैं जो आपके, जो कि हर एक घर में आते हैं, हर एक किसी के पास आते हैं, ऑफिस में भी आते हैं। तो इलेक्ट्रिक बिल की मैं यहाँ बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक बिल जब आप पे करते हैं तो जितना अमाउंट आपको आया, आप पहले ऑफलाइन पे होते थे कि आपको सरकारी दफ्तर, जो बिजली बोर्ड का दफ्तर है, वहां जाना पड़ता था और वहां जाकर के आप अपना अमाउंट कैश दे करके, अपना बिल दे करके जमा कराते थे। जब आपका बिल भरा जाता था, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन पर आ गया प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया के साथ, तो वहां से लोग ऑनलाइन पे करने लग गए हैं। तो ऑनलाइन पे करने से बेनिफिट तो मिलते ही हैं दोस्तों। तो इस पर भी जिस तरीके से आपको बिल रिचार्ज करने पर कमीशन मिल रहा था सोनू पे पर या रोप्सन पे पर आपको, तो इसमें भी आपको इसी तरीके से कमीशन मिलेंगे। हाँ, आप में बिल पेमेंट करने पर भी पर ट्रांजैक्शन पे आपको कैशबैक के तौर पे पीछे गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा कि हाँ, आपकी एप्लीकेशन से हमारा एक बिल पे किया गया है और उसका ये कैशबैक के तौर पे आपको अमाउंट मिल जाएगा। मैं मान लेता हूं अगर आपको एक ट्रांजैक्शन पे 1 रुपया भी आपको गवर्नमेंट दे रही है, तो आपको पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके ऐप पर कितनी बढ़ेगी, क्योंकि जितने आपके नंबर ऑफ यूजर्स रहेंगे सबसे ज्यादा, उतनी ही आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ेगी, उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। अगर एक बंदे के बिल पे करने से आपको 1 रुपया आ रहा है, अगर एक दिन में 1 लाख 1 करोड़ यूजर्स अपना बिल पे करते हैं आपके बनाए गए मोबाइल ऐप से, तो उनको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में फिर गैस के बिल हैं, आजकल गैस कनेक्शन आ गए हैं। पहले तो आपको सिलेंडर भरवाने पड़ते थे, अब तो गैस के कनेक्शन आ गए, तो गैस के बिल पे करने पर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा इसके अंदर। पोस्ट पेड तो उसी के अंदर आ गया कंपनियों के अंदर। फिर आपको डीटीएच आएगा आपके साथ इसी के अंदर। कोई इंश्योरेंस एलआईसी की किस्तें पे करनी है या आपको वाटर के बिल पे करने हैं, तो ये सारी सर्विसेज हैं। ये सभी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं मोस्टली इसके अंदर, जैसे गैस बिल है या इलेक्ट्रिक बिल है, वाटर बिल है। तो ये सभी सर्विसेज पर आपको कमीशन आएगा कि आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करने पर भी कमीशन आ रहा है, गैस का बिल पे करने पर कमीशन आ रहा है, वाटर का बिल पे करने पर कमीशन आ रहा है। कर कौन रहे हैं? आपके जिस मोबाइल सोनू पे के मोबाइल के यूजर्स बिल पे कर रहे हैं। सोनू तो नहीं कर रहा है। सोनू ने तो किया क्या था, सिर्फ रोप्सन पे से जुड़कर अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन बनवाई थी। मोबाइल एप्लीकेशन बनवाई और उसे रोप्सन पे ने गूगल पे, प्ले स्टोर पर, वेबसाइट्स पर हर जगह लाइव कर दिया, जिससे कि लोग आसानी से उसे यूज ऑन कर सके। और साथ के साथ रोप्सन पे उसकी एडवर्टाइज भी कर रहा है कि ये हमारी बनाई हुई ऐप है। जहां जहां रोप्सन पे का नाम आएगा वहां सोनू पे का भी नाम आएगा। तो इस तरीके से ये सारी ट्रांजैक्शन पे उसको प्रॉफिट मिलता चला जाएगा। वो उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, वाटर पे, गैस बिल, पोस्ट पेड, डीटीएच, एलआईसी है, या फिर वो रिचार्ज बिल पेमेंट्स कर रहे हैं, तो इन सभी पर उसको कमीशन आता चला जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से कितना वो प्रॉफिट आएगा। इसमें से कुछ वो अपने कैशबैक के तौर पे रिटर्न भी दे सकता है और कुछ अपने इसमें से हाफ अपने पास रख सकता है, हाफ कस्टमर को दे सकता है, या 75% अपने पास रख सकता है, 25 दे दे, या 75 दे दे और 25 अपने पास रख। वो जिस तरीके से इसको एडजस्ट करना चाहे सोनू अपने तरीके से कर सकता है, क्योंकि वो खुद एडमिन है इस ऐप का और वो इसको अपने हिसाब से चला सकता है। ये सोनू के मोबाइल के ऑप्शन में रहेंगे कि सोनू इसको किस तरीके से चलाना चाहता है। तो ये देखिए कि आपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन चलेगी, उसी तरीके से आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जाएगा। जितने ट्रांजैक्शन बढ़ती चली जाएंगी आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों ये रही थी हमारी बीपीपीएस की सर्विसेज, जिसके अंदर आपको किस तरीके के प्रॉफिट नजर आएंगे, रिचार्ज के प्रॉफिट किस तरीके से नजर आएंगे। अभी हम आगे की बात करें तो उसके बाद में, जैसे कि आपने रोप्सन पे में देखा होगा कि आपको किस तरीके की सर्विस और नजर आ रही है उसके अंदर। तो दोस्तों जैसे कि मैं बात कर रहा था, अभी बीपीपीएस की हमने बात की, रिचार्ज की हमने बात की। अब जो नेक्स्ट सर्विसेज है
उस नेक्स्ट सर्विसेज क्या क्या रोप्सन पे के अंदर है, तो डेमो के लिए आप रोप्सन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप रोप्सन पे को डाउनलोड करोगे और उसके अंदर लॉगिन करोगे तो आपको पता लग जाएगी किस प्रकार की सर्विसेज उन्हें मिलने वाली है, कि वो किस तरीके की सर्विसेज चाहते हैं। अगर उन्हें एप्लीकेशन में इस प्रकार की सर्विस चाहिए तो डेमो के लिए उन्हें क्या करना है, BMB पे कनेक्ट रोप्सन पे मोबाइल ऐप है उसे डाउनलोड करना है और उसके अंदर उस सर्विसेज को चेकआउट करना है कि ये सारी सर्विसेज आपके ऐप के अंदर में भी डेवलप करके दे दी जाएंगी और आपको प्रॉफिट इस तरीके से मिलेगा। अब मैं बात करूं कि जैसे कि BMB पे कनेक्ट ऑप्शन पे में आपको AEPS की सर्विस नजर आ रही है, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार अनेबल पेमेंट का सिस्टम आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि क्या है, क्योंकि हम इस बारे में बातचीत कर चुके हैं कि आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम से आपको क्या बेनिफिट होता है और किस तरीके से आप किसी भी कस्टमर में इंडिया में किसी भी कॉर्नर में बैठकर किसी भी कस्टमर का पैसा विड्रॉवल कर सकते हो उसके बैंक से। चेक बैलेंस है, मिनी स्टेटमेंट है, डिपॉजिट है, ये सारे ऑप्शन आप कहां से कर सकते हो, AEPS से आप कर सकते हो कि AEPS से आप ये सारे काम कर सकते हो। और AEPS पे कैश डिपॉजिट या विड्रॉवल करने पर बैंक क्या दे रहा था, आपको कमीशन दे रहा था कि आपको ब्रांच नहीं आना पड़ा, अपने कस्टमर ने बाहर से बाहर काम करवा लिया तो उस ग्राहक सेवा केंद्र वाले को या जो जिस दुकानदार से आपने विड्रॉवल करवाया था उसे कमीशन मिला वहां पर। तो दोस्तों वो कमीशन आ कहाँ रहा है, वो बैंक से आ रहा है दोस्तों। और वो मिल के कहाँ रहा है, अभी रोप्सन मोबाइल एप्लीकेशन तो रोप्सन को मिल रहा है। अगर यहाँ सोनू अपने मोबाइल फीचर्स में ये ऑप्शन का कोई भी कस्टमर इस्तेमाल करता है, यानी सोनू का कस्टमर मैं हूँ और सोनू का कस्टमर मैं हूँ, तो मैं यहाँ से मोबाइल रिचार्ज किया तब मेरे को प्रॉफिट मिला। अब मैं AEPS की सर्विस यूज ऑन कर रहा हूँ, AEPS की सर्विस मैंने यूज ऑन की है इसके अंदर में, यानी मैंने सोनू पे डाउनलोड किया हुआ है और वहां से मैं AEPS के ऑप्शन पे जाता हूं और किसी कस्टमर का विड्रॉवल करके देता हूं। तो यानी प्रॉफिट किसे आएगा, सबसे पहले प्रॉफिट आएगा सोनू को। सोनू को कितना प्रॉफिट आएगा यहाँ पर मैं आपको बात करूं तो इसमें तकरीबन आपको परसेंटेज में 0.30% कमीशन आएगा आपको। इसके लिए पूरी PDF फाइल है हमारे पास में, जो कि आप देख सकते हो कि कितने के ट्रांजेक्शन पे आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है। 0.30% ये ट्रांजैक्शन अमाउंट के हिसाब से चलता है, यानी 100 रुपए से लेकर के आप 3000 तक का विड्रॉवल कोई भी कस्टमर सोनू पे से कर रहा है तो उसे 0.30% तक का कमीशन मिलेगा। ये मिलेगा किसे, सोनू को। शायद इसमें ज्यादा भी हो सकता है, ये मैंने बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे लिया है आपको कि इसमें इतना कमीशन सोनू को मिलेगा। मान लेते हैं 1000 रुपए के विड्रॉवल पे सोनू को मिल रहा है 3 रुपए कमीशन या 4 रुपए कमीशन, 4 रुपए मैं मान लेता हूं, 4 रुपए सोनू को मिल रहा है। अब उसे क्या करना है, जो उसका मोबाइल एप्लीकेशन यूजर्स हैं, मान लो मैं सोनू पे यूजर कर रहा हूं, सोनू तो कोई और है, मैं उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं, सोनू को मिले वहां पर 4 रुपए, उसने क्या किया 3 रुपए मेरे को दे दिए, 1 रुपया अपने पास रख लिया। इस कमीशन स्लैब को इस तरीके से उसने सेट कर लिया कि 3 रुपए तो मेरे यूजर को चले जाए, 1 रुपया मेरे पास रह जाए। ये पर ट्रांजेक्शन की बात है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, जितने ज्यादा लोग यूजर्स जुड़ेंगे उसके साथ में, AEPS के साथ में जुड़ेंगे और ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसे प्रॉफिट चलता चले। आपकी ट्रांजेक्शन मैं मान लेता हूं यहाँ 5000 रुपए बढ़ गई है तो आपका कमीशन भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे 8 रुपए हो जाएगा आपका कमीशन। तो सोनू देना कितना चाहता है, 6 रुपए दे रहा है, 2 रुपए अपने पास रख रहा है। ये ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए की हो गई तो पीछे से उसका सोनू को मिला कितना, 11 रुपए के आसपास मिल जाए क्या पता। हाँ, और उसने यहाँ पे 7 या 8 रुपए दे दिया, 2-3 रुपए उसको प्रॉफिट मिल गया। इस तरीके से वो ट्रांजैक्शन को अपने हिसाब से सेट कर सकता है कि पीछे से सोनू को कितना मिल रहा है RBI के थ्रू से, बैंकों के हिसाब से, और वो आगे कितना प्रोवाइड करना चाहता है कस्टमर्स को, वो उसे अपने सेट कर सकता है, अपने सुटेबल अपने कस्टमर को देखते हुए वो सारी चीजें उसमें सेट कर सकता है। ये AEPS में प्रॉफिट है, इस तरीके से अपने AEPS का काम चलेगा जिससे वो सोनू चला सकता है, अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर सकता है। अब उसके बाद करते हैं हम दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि आपने रोप्सन पे में जितने भी टॉपिक देखे हैं उन सभी को मैं आपके सामने अब डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से अगर कोई अपनी मोबाइल ऐप, कोई वाइट लेबल API प्रपोजल को अपने लिए चलाता है और अपनी मोबाइल ऐप बनवा लेता है तो उसे किस प्रकार के प्रॉफिट मिलते नजर आएंगे। अभी मैं बात करता हूं DMT की, DMT2। DMT2 आपने देखा होगा रोप्सन पे के अंदर है दोस्तों। आपने देखा था कि DMT2 किस प्रकार काम करता है, किस तरीके के उसके फीचर्स हैं। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, आप डोमेस्टिक में कहीं भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो, पूरे इंडिया में कहीं भी पैसा भेज सकते हो, यानी दिल्ली से हैदराबाद पैसे भेज सकते हो, हैदराबाद से आप जम्मू कश्मीर पैसे भेज सकते हो।
तो डीएमटी का काम ही है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करना। और मैंने आपको डीएमटी की उस वीडियो में बताया था कि डीएमटी में आपको सर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आप मनी ट्रांसफर अगर कर रहे हो तो उसमें आपको गवर्नमेंट के चार्जेस है वो पे करने पड़ेंगे। मान लो अगर आपने 5000 रुपीज अगर किसी को पे करना है तो आपको रोप्सन पे से 17 से 18 रुपए का चार्ज आपको पे करना पड़ रहा था, यानी 17 से 18 रुपीज आपको गवर्नमेंट के चार्जेस पे करने पड़ रहे थे 5000 ट्रांसफर करने पर। अभी इसमें तो चार्ज लग रहा है, तो आप सोचोगे सोनू को इसमें क्या बेनिफिट है, क्योंकि इसमें तो चार्ज पे करना है ना, कस्टमर का ही चार्ज लग रहा है, कस्टमर को कुछ मिल थोड़ा ना रहा है, उसे तो सिर्फ लेना कस्टमर से है 1% के तौर पे, यानी 1% ले 50 रुपए फालतू लेगा, तो वहां पे उसे पता चलेगा हाँ भाई 33 रुपीज का तेरे को बेनिफिट हुआ। लेकिन इसके अंदर क्या है, सोनू को किस प्रकार बेनिफिट होगा मैं आपको बता दूं। सोनू को बेनिफिट इस प्रकार होगा कि उसके मोबाइल ऐप से अगर कोई 5000 रुपए ट्रांसफर करता है तो सोनू को चार्ज लगेगा समथिंग 9 से 10 रुपए के आसपास, और प्लस जीएसटी इतना चार्ज सोनू को लगेगा इस पर डीएमटी पर 9 से 10 रुपए। यानी मान लो जीएसटी अगर 10 रुपए लग रहा है और जीएसटी लगा के उसे 12 रुपए पड़ रहा है तो 12 रुपए चार्ज लगा। लेकिन सोनू ने किया क्या कि उस सर चार्जेस को सेट कर दिया 17 रुपए पे, यानी 12 गवर्नमेंट ने लेना था, 12 लगा, लेकिन उसने 5 रुपए एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिए सोनू ने। तो यानी कस्टमर से कितना लिया, जिसने ट्रांसफर के अमाउंट उससे 17 रुपए लिए, गवर्नमेंट का 12 गवर्नमेंट के पास चला गया, 5 रुपए किसके पास रह गया, सोनू के पास रह गया ये, ताकि सोनू उसको इस्तेमाल कर सके। सोनू का इस तरीके का प्रॉफिट आएगा डीएमटी के अंदर, वो अपना एक्स्ट्रा सर चार्जेस यहाँ पे ऐड ऑन करेगा। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होंगी उसके मोबाइल ऐप में जहां पे उसे सर चार्जेस लगाने पड़ेंगे। जितना उसको गवर्नमेंट के पीछे से लग रहा है सर चार्जेस, वो उसी हिसाब से अपना सेट करेगा कि मेरे को अगर गवर्नमेंट के 10 रुपए देने तो मैं कस्टमर से 12 लूंगा और वो 2 रुपए जो होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से डीएमटी की सर्विसेज चलेंगे दोस्तों। इस तरीके से इसको वो घटा सकता है, बढ़ा सकता है, इसको वो चाहे 1 रुपया करे, चाहे वो इसको 0 कर दे, 2, 3, 5 जितना मर्जी चाहे वो इसको अप एंड डाउन कर सकता है। ये सारी सर्विसेज रहेंगी सोनू की। सोनू पे को इस तरीके से इस्तेमाल करेगा और ये डीएमटी की हमारी सर्विसेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि कैसे आपने रोप्सन पे में और जितनी सर्विसेज देखी थी। अभी मैं बात करता हूं आपको स्कैन एंड पे के बारे में, जो कि रोप्सन पे के अंदर है। वो भी आप स्कैन एंड पे भी आप यूज कर सकते हैं। सोनू के क्लाइंट स्कैन एंड पे, स्कैन एंड पे की सर्विसेज आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सोनू का कोई भी कस्टमर आएगा और उसके अगर वॉलेट में अमाउंट है तो वो उसको क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी यूपीआई पे ट्रांसफर कर सकता है, स्कैन एंड पे के थ्रू किसी भी क्यूआर कोड पे, चाहे वो फोन पे का हो, पेटीएम का हो, तो वो कोई भी क्यूआर कोड पे ट्रांसफर कर सकता है अमाउंट को। तो यहां पर भी क्या लगेगा, सोनू को सर चार्जेस लगेंगे। जैसे कि मान लो अगर एक ट्रांसफर करने पे सोनू को 5 रुपए लग रहे हैं तो वो क्या करेगा, कस्टमर से 1 रुपए या 2 रुपए एक्स्ट्रा प्लस करके उसमें जोड़ देगा, तो उससे 6-7 रुपए जो मिलेंगे, 1-2 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। ट्रांसफर करने का ये डीएमटी का ही तरीका है एक तरीके से, कि यहां से स्कैन एंड पे आप कर सकते हो। अब अमाउंट आपका सामने वाले कैंडिडेट को चला जाएगा, जो सर चार्जेस गवर्नमेंट आपसे ले रही है आप उसमें 1-2 रुपया